वीडियो में जो है वो मैं रिव्यू करूंगी ड्रामा मैं को सिहा को, जिसकी 2 एपिसोड हैं, और एक नया ड्रामा जो मैंने वॉच किया ड्यूरिंग दिस वीकेंड पे, जिसका नाम है दिल ही तो है, जो कि माई रे को रिप्लेस किया है। और इस एवरीडे ड्रामा, तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दैट ड्रामा हियर एंड देयर, बट उसके बारे में जब बात नहीं तब करेंगे। तो अभी मैं शुरू कर देती हूँ, ड्रामा सिहा से शुरू करते हैं। ओके, तो सिहा जो है वो एक हॉरर थ्रिलर है, और इसमें जो है ना डिफरेंट जो है ना स्टोरियाँ आती हैं। तो इस बार जो स्टोरी चलती है वो था कारसाज। 2 एपिसोड में ऑलरेडी इसके जो ना प्रीवियस उसमें कर चुकी हूँ, और ये 2 जो तीसरा और चौथा एपिसोड था उसकी मैं बात करूंगी। I mean, just let me say what is like drama or series. I mean, absolutely mind blowing, you know, like मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि it's a very nice story and very nice acting basically, and hands down like मैंने कमेंट्स पढ़े, हर कोई समी खान भाई समी खान की तो स्टोरी क्लोज भी नहीं हुई। ही स्टिल डिडंट फाइंड आउट कि उसकी मदर की डेथ कैसी हुई। हालांकि सबने देखा अपनी आंखों से कि उसके डैडी ने उसको मारा, लेकिन आई डोंट नो वो क्या ढूंढ रहा था अपनी मदर की डेथ में। उसकी स्टोरी को स्टिल क्लोजर नहीं मिला। जो दूसरे लड़के की सिकंदर, ओ माय गॉड, व्हाट ए एक्टिंग, आई मीन व्हाट ए एक्टिंग, लाइक मैं हैरान, मैं लाइक ब्लोन, लाइक आई वाज लाइक, I mean, it's not like कि कोई ओवर द टॉप था, लेकिन माई गॉड, लाइक आप उस बंदे का बता ही नहीं पाए पूरी स्टोरी में कि ही वॉज द एक्चुअल सस्पेक्ट, लाइक ही वॉज द वन हु डिड ऑल दिस स्टफ, है नो। 2 स्टोरियां चल रही हैं। एक स्टोरी जो है वो कमाल, जो कि समी खान ने प्ले किया, और एक स्टोरी जो कि सिकंदर प्लेड बाय ओसामा, लास्ट ने मुझे नहीं पता। ओ माई गॉड, लाइक आपको ओसामा से, सिकंदर की बात करते हैं, आपको उससे लाइक एक सहानुभूति होगी, लाइक एक ना आप उसके लिए आपके दिल में आ गया, ओ माय गॉड इसकी वाइफ गुम गई है, ये बेचारा ढूंढ रहा है, अभी शादी हुई है, घर से भाग के शादी किया है। इन दी एंड आपको पता लगता है कि एक्चुअली ही इज द वन, उनकी वाइफ गायब की हुई है बिकॉज ऑफ हिम, यू नो। एंड देन आई वाज लाइक वाओ, एंड उसकी एक्टिंग, लाइक उस बंदे ने शुरू से एंड तक पता नहीं लगने दिया कि मैं ही सबसे जो है ना, मैं ही जो हूँ जिसने अपनी वाइफ को ये सब कुछ किया। और यू नो वो इवन जब वो सेकंड लास्ट टाइम उसके घर में जाता है इंस्पेक्टर कमाल, आप तब भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो तब तैयारी कर रहा था ना, तुम ये सामान ले जाना, और तुम ये कर लो, मैं सारे तुम्हारे पैसे दे दूंगा जो भी है। एंड यू स्टिल थिंक ओ माय गॉड, देखो बेचारे की वाइफ नहीं मिल रहा, बेचारा जो ना वापस जा रहा है, इसको कितना बेचारा देखो, माय गॉड। एंड इंस्पेक्टर साहब यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, और स्टिल ही डिडंट सॉल्व द केस। एक्चुअली केस जो है वो खुद ब खुद ही सॉल्व हुआ, बिकॉज ऑफ द जो विक्टिम था वो मरा नहीं था, वो बच गया, और उसने आगे बताया कि मुझे किसने मारा, क्या हुआ है नो। तो एक्चुअली ये सिकंदर की स्टोरी को क्लोजर मिला, लेकिन थम्स अप फॉर ओसामा। इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, लाइक मैं इतना किसी के बारे में बोलती हूँ, आई ऑलवेज रोस्ट ड्रामास, लेकिन ओ माय गॉड, इट वाज एब्सोल्युटली थम्स अप। समी खान की बात करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक तो मैं उनको इतना मैं कदूस करती हूँ उनको कि भाई उसमें बंदे में डर है ही नहीं, लाइक डर है ही नहीं। रात को सन्नाटे में और चुड़ैलों के बीच में, भूतों के बीच में, कारसा स्ट्रीट के ऊपर खुलेआम चले जाते हैं, कोई डर नहीं। आप कब्र में बैठे हुए हैं, आपकी माँ जो 18 साल पहले मर चुकी है आपके सामने आके खड़ी हो जाए, भाई बड़ों का सट्टी पसी गुम हो जाएगी, चाहे वो आपकी सगी माँ क्यों नहीं है। ये आराम से इनसे बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और स्टिल इनकी स्टोरी को क्लोजर नहीं मिला, क्लोजर। उनकी सिस्टर ने कॉल की, और अच्छा माँ सामने खड़ी है, माँ से पूछो माँ क्या हुआ, नहीं। इनकी सिस्टर की कॉल आई, उस सिस्टर इनको सब कुछ बता रही है, उनकी सिस्टर ने स्टिल कुछ क्लियर नहीं किया, और इनको कोई क्लोजर नहीं मिला। छम करती लड़की जो दुल्हन थी वो भी आ रही है, इनको कोई डर ही नहीं था। मैंने कहा भाई तुमको घोस्ट बस्टर होना चाहिए, यू शुड गो फॉर दैट जॉब, नॉट अ इंस्पेक्टर। दूसरी मुझे एक चीज और इसमें एक मुझे बुरी लगी कि लास्ट में अगर हलीमा ने ओसामा को मारा, हलीमा ने जो है अगर सिकंदर को मारा, तो दैट वाज अ क्राइम एक्चुअली, यू नो। और आप एज ए इंस्पेक्टर ये क्राइम कैसे होने दे रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अगर वो वहां से चला गया और उसको कब्र में वो दफना रही होती है, एंड हमने यही देखा कि हलीमा जो थी वो उसको सिकंदर को दफना रही होती है, उसके ऊपर जिंदा दफना रही होती है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये नो कानून को अपने हाथ में लिया गया है और ये सही नहीं था।
लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। एंडिंग वॉज वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि चलो हलीमा जो है अब वो जो है कमाल के साथ हैं एंड दे आर मैरिड, आई थिंक मेरे ख्याल से मैरिड ही होंगे, साथ रह रहे थे उनके तो दैट वाज अ गुड बट इट वाज अ वेरी नाइस स्टोरी। 4 एपिसोड की स्टोरी थी एंड आई रियली एंजॉय। पहली 2 मैंने नहीं एंजॉय की क्योंकि स्टोरी का कुछ पता है कौन कहाँ है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है। मैंने कहा भाई कहाँ तुम मुझे फंसा रहे हो, लेकिन मैंने कहा चलो। तीसरी स्टोरी भी स्लो थी क्योंकि उसमें सारी कमाल की स्टोरी बताई गई थी, लेकिन भाई गॉड चौथी एपिसोड थी, 4th एपिसोड, उसने सब कवर कर लिया। लाइक आई फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। पहली दूसरी तीसरी इट्स ओके, 4th ओ माय गॉड माइंड ब्लोइंग। तो इसके साथ जो है ये सीरीज खत्म हो गई है कारसास की एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टोरी एंड थम्स अप। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली पे जो है मैं। अच्छा, जो मैं ड्रामा जब भी मैं देखती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ अपने दिमाग में कि मुझे ना लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में जो है सारी मेमोरी की तरह एकदम हो गया है, कुछ खास होता नहीं है, तो मैं क्यों लिखूं। लेकिन इतनी उसमें चीजें होती हैं, इतनी स्टूपिडिटी की चीजें होती है कि मुझे लगता है कि ये तो मैं मिस ना कर दूं, ये बोलना मैं मिस ना कर दूं। मैं स्टिल मिस कर देती हूँ जब मैं इसको एडिट करती हूँ अपनी वीडियो को। ओ माय गॉड मैंने ये नहीं लिखा, ओ माय गॉड मैंने ये नहीं लिखा, सर पकड़ के। एनीवेज मैं बोलती हूँ, मुझे लगता है मैं बकरी तरह मैं ना बोल रही हूँ। सो फनी नाम कैसा मैं लेकिन चलें। अच्छा जी, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। अब सब जैन साहब जो है ना वो मैड और माचो मैन और एंग्री मैन बन गया। और मैं जाके जो है ना अब आयरा के घर के बाहर खड़ा होऊंगा और उसको बोलूंगा बाहर आ। वो बाहर नहीं आएगी भाई, वो क्यों आएगी बाहर, उसको तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जैन साहब के दिमाग में चल गया मैं हूं, बस मैं ही हूं सब कुछ, मैं सॉरी। अब उनके भाई उन्होंने जाके बोला कि तुम उनके घर के बाहर जाके खड़े हो गए, मैं तब तक नहीं जाऊंगा तो तुमसे मिलने नहीं आती हो। लेकिन इन दी एंड वो चले जाते हैं। उनका भाई आके बोलता है आ रहा कि तुम्हारी क्यों बेइज्जती करा रहे हो, ये करो उसे चले जाते हैं जी। अच्छा, डैडी जी भी बहुत गुस्से में है। उन्होंने एक चाल चल दिया। अब चाल का पता नहीं उन्होंने क्या चल लिया, लेकिन भाई को उठा लिया उन्होंने, लेकिन चाल का पता नहीं वो क्या करे। लेकिन फोन पे बात हुई जो कि उन्होंने हमें सुनाई नहीं क्या हुआ, तो कुछ हो रहा है जिसमें गेम प्ले हो रही है। उसको जैन को जो है ना अपनी तरफ करने के लिए डैडी ने जो है ना कोई गेम चली है तो डैडी जी के बाल भी बड़े अच्छे वाले जो है ना वो हाईलाइट्स हो गए हैं, क्योंकि वलीमा आने वाला है ना, तो उनके 2 लाइनें पड़ गई हैं व्हाइट वाली, बाकी सारे ब्लैक और व्हाइट वाली। मैंने कहा घर में चाहे जितना मर्जी से आप पाओ बेटा, चाहे घर में आए ना आए, लेकिन आपका हाईलाइटेड हो, आपका हाईलाइट्स हो गई हैं, सब कुछ हो गया, बस थम्स अप। तो काशमाला के बारे में मैं बोलूंगी भी, वाई आर यू सो भीगी बिल्ली, वाई? तुम्हारी भी शादी हुई है, तुम किसी लल्ले चप्पे घर से आ रही। अरे भाई, जिसको डर होना चाहिए था, जो कि आ रहा है, वो नहीं डरी, वो आके शादी में खड़ी हो गई है तन के बात करने। बाहर आओ, तुम यहाँ पे बात करोगे या मैं बाहर जाके बात करूंगी, जो भी ये ऐसे डर रही है, बिगी बिल्ली बनी है। मुझे इतना हो रहा है, मैंने कहा भाई क्या ये सिर्फ ये है जिसके कारण जो है ना जैन को सब चीजें करनी पड़ रही हैं। पर एनीवेज, सोचने वाली बात ये है कि जो मुबशरा के साथ हुआ है ना, अगर किसी और के साथ होता ना तो बेचारी तो शौक से ही नहीं उठती 2-3 दिन कि ये हो क्या गया। शादी हुई, सब कुछ सही था, हर चीज, और एकदम शादी में मेरा मियाँ जो है ना एक लड़की आई जिसका कोई उसको टेंशन नहीं है। हस्बैंड जो है ना वो घर में लेके नहीं आया वापस, उसकी टेंशन नहीं है। अपने डैडी के घर में बैठी वहां पे उसने सॉरी नहीं बोला, उसकी टेंशन नहीं है। तो ओनली टेंशन जो उसको है ना वो है उसकी डिजाइनर कपड़ों की, उसकी हेयर स्टाइल की, और उसकी ज्वेलरी की, और उसके बैग उठा के चलने की। उसको बस इस चीज के, वो टॉप ऑफ द लाइन है उसकी, उसमें उसने एक भी जो है ना यहाँ से वहां नुकता नहीं किया। लेकिन और जो उसकी साथ जो उसकी लाइफ में एकदम से जो है ना ये अपसाइड डाउन हो गया उसकी लाइफ, उसका कोई वो नहीं हो रहा है कि भाई शादी हुई और ये क्या शादी हो रही है, मियाँ मेरा मुझे मुंह नहीं लगा रहा, डैडी अब मेरे एकदम ही पलट गए हैं। अब हर कोई मुझे जो है ना वो ब्लैकमेल कर रहा है, ये बोल के तेरी डिवोर्स हो जाएगी। लेकिन हाँ, मेरा जो है ना ये ड्रेस मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे हेयर साइड ये कस के अपने बालों को बांधती है। मुझे इतना वाई मुझे होता है खुले कर अपने बाल, बीबी खुले कर, ताकि तेरे दिमाग में हवा जाए और तुझे सोचने पे ये मजबूर करे कि मुझे थोड़ा सोबर होना चाहिए। नथिंग लाइक दिस। भाई उनका मेकअप, उनकी हर चीज वो तो भाई टॉप ऑफ द लाइन है। दूसरी बात मैं करूंगी इसके भाई की, मुबशरा के भाई की, आयरन की।
अरान और व्हाटएवर, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। भाई एक टाइम पे तुम इसके इतने जानी दुश्मन थे कि तुम जो है ना एक साथ खड़े होते थे, तुम्हारे कुत्ते बिल्ली तो तुम लड़ना शुरू कर देते थे। इसके कारण, मुबशरा के कारण इसके डैडी ने इसको थप्पड़ मारा। ओके, ऐसी इनकी लड़ाई थी, डाइनिंग टेबल के ऊपर इनकी लड़ाई हुई। तो उसने बोला कि तुम मेरे सामने नेक्स्ट टाइम आए तो तुम्हें गोली मार दूंगी। ऐसी ऐसी तो इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी। और अब शादी के जो है ना स्टेज के ऊपर, वलीमे के स्टेज के ऊपर जो है ना, अब जी भाई आ गए हो, तुम अपनी वाइफ से बोलो अपने भाई को फोन करे और उसको यहाँ पे बुलाए, वरना मैं वो जो भी उसने बोला। और भाई साहब मुझे लगा था यहाँ पे बोलेगा ओह अच्छा क्यों, ये तो मेरे पास मौका है तुमसे बदला लेने का। वो जो थप्पड़ मुझे पड़ा था मेरे डैडी से, यू नो, और जो तुमने मुझे डाइनिंग टेबल पे बोला था, जो तुम मेरे साथ करती हुई आ रही हो, नहीं जी वो भी यहाँ पे अच्छा मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ, यू नो। थ्रू आउट दिस होल एपिसोड द ओनली थिंग जो मैंने नोटिस की, एक तो ये चीजें नोटिस की जो कि रोस्ट करनी है, दूसरी ये कि मुबशरा की ड्रेसिंग, लाइक शुरू से लेके एंड तक उसकी ड्रेसिंग भाई टॉप ऑफ द वो थी, टॉप ऑफ द लाइन थी। कोई भी मोमेंट हो, रोने वाला मोमेंट है, गुस्से वाला मोमेंट है, हस्बैंड नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी ड्रेसिंग में कोई फर्क नहीं आया, यू नो। उन्होंने तो भाई कुछ दिया ही नहीं। तो इस एपिसोड में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसके बारे में मैं बोलूँगी हाँ भाई बड़ा हुआ, यू नो, आयरा ने कुछ डैडी साथ मिलके कुछ किया है जो कि नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। तो बस यहाँ पे मुबशरा साहिबा जो है ना उनका दिल टूट गया। खैर उसका दिल तो नहीं टूटा, लेकिन ना एक मैं यहाँ पे लास्ट में बात बोलूंगी, मुझे ना वैसे दुख हुआ बड़ा। आई रियली फील बैड फॉर हर बिकॉज यू नो कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ मैं ना, ड्रेसिंग की बात करते हुए एकदम से सॉरी मुझे बोलना पड़ेगा। आई फील सॉरी फॉर हर, लाइक मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं हुई क्योंकि वो भी कम नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ ये फील हुई, हाँ यार इसकी इतनी बड़ी भी गलती नहीं थी यार। उसने तो शौक से शादी की थी, मेरी शादी होगी और यू नो मैं अपने एक्स हस्बैंड को बताऊंगी, देखो मैं सब नहीं बात करूँ। भाई उसकी तो शादी बेचारी, उसको तो हर कोई अब जो है ना वो तंग कर रहा है। उसके डैडी तक ने उससे मुंह फेर लिया, यू नो, लाइक डैडी भी एकदम पलट गए हैं कि शुक्र तू घर से गई, अब बेटा घर पे ही रह, अगर यहाँ पे आना तो फिर वो ठप्पा लेके आएगी डिवोर्स का। मैंने कहा माय गॉड दिस इज सो बैड फॉर मुबशरा। She's like, oh my God, अब चाहिए हर कोई इसको ये सुना रहा है, ओह डिवोर्स हो जाएगा, ओह डिवोर्स हो जाएगा, ओह डिवोर्स हो जाएगा। वो बेचारी सोचती डिवोर्स हो जाएगा, चलो इसमें मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हूँ एंड मैं खुश हो जाऊंगी। फिर कोई डैडी आके बोलेंगे डिवोर्स हो जाएगा, तुम आ जाओ, पहले तुम्हारा ये है, अच्छा चलो मैं एक और ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, एक और हेयर स्टाइल कर लेती हूँ और आ जाती हूँ। भाई एक तो मेरे प्लीज़ आपसे लोग रिक्वेस्ट है कि इसके हेयर स्टाइल को चेंज कर दो, इतने कस के मत करो, खुले बाल रखो ना, लाइक खुले बाल अच्छी लगते हो खुले बालों में भी। चलें देखते आगे क्या होता है, लेकिन बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, मेरा दिमाग जो है ना फटने लग जाए। ये ड्रामा जो है ना ये डेली सोप है, ये ड्रामा नहीं है, डेली सोप है। आई होप या अल्लाह इसको ड्रैग मत करना। अच्छा इसके जो है इसका नाम है ड्रामे का दिल ही तो है, और ये जो है आई थिंक माई री को रिप्लेस किया इस ड्रामे ने। तो एवरीडे ड्रामा है, डेली सोप है, मंडे टू संडे, तो 7 दिन आता है। कहाँ आता है मुझे नहीं पता कहाँ आता है, लेकिन आई थिंक ARV डिजिटल में आता है, हम पे आता होगा, हम पे आता है मेरे ख्याल से। टू मच ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा इस ड्रामे में जो है ना फैमिली है, लड़का है, लड़की है, मम्मी है, सब है, यू नो, पूरी बनाई है। लड़का जो है वो अपनी कज़न को पसंद करता है जिसका नाम है अबेरा, और समहाउ वो भी उसको पसंद करती है। फिर एक लड़की है जो कि आई थिंक मेन कैरेक्टर, इसका नाम है सबरीना। उनकी अपनी एक स्टोरी है। अच्छा हालांकि वो मुझे ना हीरोइन मटेरियल लग नहीं रही है, लाइक उसको देख के लगता नहीं कि वो, उसमें ऐसी ना स्पार्क नहीं है कि उसको बोला जाए कि हाँ भाई तुम तो जो है ना हीरोइन हो, तुम जो है ना। लेकिन एक बात है कि छोटी छोटी बच्चियां भी नहीं है, दे आर लाइक अच्छी खासी एज की, नहीं अच्छी एज की हैं, जो कि लगता है हाँ भाई ये है, यू नो। तो मोहिब जो है वो इसका प्ले बाय अली अंसारी। दैट इज द ओनली रीजन आई एम वाचिंग दिस ड्रामा, बिकॉज आई लव अली अंसारी एक्टिंग। आई मीन इट्स वेरी गुड, यू नो, उस बहुत अच्छा एक्टर है वो, नो अंडररेटेड है लेकिन इट्स वेरी गुड, यू नो। उसकी एक्टिंग ऐसा लगता है कि यस दैट्स
समथिंग हैपनिंग, इज नॉट ड्रामा और ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये रियल में ऐसा है। अच्छा जी, ये एक फैमिली की स्टोरी है जिसमें जो है ना ताया जो है उस अपने मोहेब जो है वो अपनी कज़न जो कि उसके चाचा की बेटी है उससे प्यार करते हैं, उसकी उनकी सगाई भी हो गई है। और वो जो उसकी एक कज़न है जिसका नाम सबीना है, जो कि उसकी जो है खाला की बेटी हैं, उन खाला की डेथ हो गई, वो उनके साथ रहती हैं। और खालू जिंदा है लेकिन खालू उसको अपने साथ रखती हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी किसी और से शादी हो रखी है, स्टेप मदर है जो कि नहीं चाहती कि सबीना जो उनके साथ रहे। तो अजीब सी सिचुएशन है, घूम हो जाएंगी। लेकिन इतने घूमने वाली नहीं थी, सही थी, मतलब कि समझ में आ रहा था अगर आप देखेंगे तो। डेलिया मैंने आई थिंक 3rd एपिसोड देख ली थी इसकी, तो पहली दूसरी तीसरी 3 एपिसोड मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ। अभी करेक्टर बिल्ड हो रहे हैं तो कोई इतना पता नहीं लग रहा है कौन हीरो है, कौन जो है ना साइड रोल में है। तो सारे ही मेन करेक्टर में लग रहे हैं क्योंकि, लेकिन मुझे लगा कि सबीना जो है ना वो यहाँ पे मेन करेक्टर है। अभी तक तो यही लगा कि वो मासूम सी हैं, वो रोने वाली हैं, तो मुझे लगता है रोने वाली जो होती है ना वो ज़्यादा करते हैं। और जो अबीरा है, शी इज़ वेरी डिफरेंट, लाइक ईवल टाइप की। मैं तो ये चाहिए, शादी हो रही है और जी महंगी महंगी उनको ज्वेलरी चाहिए, महंगे महंगे कपड़े चाहिए। और जो ताई ने उनके कपड़े भिजवाए थे उन्होंने वापस कर दिए कि मुझे नहीं चाहिए, दे आर नॉट माई स्टाइल और समथिंग। और ताई को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन ताई बड़ी जो है ना वो प्यारी सी सास बनने वाली है। लाइक ऐसी सास तो अल्लाह हर किसी को दे भाई। बुरा ही नहीं मना रही किसी चीज़ का। मैंने कहा अगर ये किसी और के घर से ऐसे कपड़े बहू ने वापस कर दिया था ना, तो माँ ने तो जो है ना स्यापा डालना था पूरे घर में, तूने वापस कैसे किए मुझे। यहाँ पे ये कह रही है उसकी अपनी पसंद होगी, चलो उसको पसंद है। अब इन्होंने ये क्या करते हैं कि जो चीज़ें अबीरा को पसंद नहीं आती है वो सबीना को मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अब सबीना वैसे खुश बहुत रहती है इस चीज़ में, लेकिन सडनली वो चुपके से जो है वो सुन लेती हैं अबीरा और उसकी खाला की बातें, जहाँ पे अबीरा उसको सुना रही होती है कि वो मेरी उतरन पहनती है, वो ये है, वो है, मुझे पसंद नहीं, वो वहाँ पे आ गई मेरी मर्जी के खिलाफ और जो भी था। अरे भाई सीरियसली ये कोई बातें करने वाली होती हैं। एनीवे मोहेब जो है वो बड़े खुश हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं बीरा को, तो उनको तो हर चीज़ बीरा ही सही नजर, बीरा 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 लाइक तुम्हारी माँ के कपड़े उसने वापस कर दिए और बीरा को वो सही बोल रहे, नहीं अबीरा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा। अबीरा ने जो ना 30 लाख का जो ना एक छोटा सा सेट ले लिया उसके, और वो कह रहा है हाँ माँ अगर उसको पसंद है तो कोई बात नहीं। मम्मी भी यहाँ पे इतना कुछ बोल नहीं रही, मम्मी कह रही चल सही है। अच्छा जी, अब क्या है, जो सबीना के डैडी हैं जिनकी स्टेप मदर से शादी हो रखी है, उनकी बहन का बेटा जो है वो अभी समीना को पसंद करने लगता है सडनली से। लाइक वो कभी से मिला नहीं, कुछ नहीं हुआ, एकदम से वो आए, उनको पसंद आ गई, उन्होंने रिश्ता भिजवा दिया और जो भी है। अबीरा ने समीना ने भी उसको पसंद कर लिया क्योंकि खाला को पसंद आ रहा था, तो उसने बोला कि खाला अगर आपको पसंद तो मुझे भी पसंद है। खाला ने भी जो है ना अपने जीजा को बोल दिया कि हाँ भी हमें जो है ना वो पसंद है, समर्थ नाम है उसका, समर्थ समथिंग लाइक। तो अब जो है इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, पता नहीं मैं आपको बता पा रही हूँ, अगर आप देखेंगे आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अब जो स्टेप मदर की बेटी है उसको भी वही लड़का पसंद है, समरथ जो है। तो अब बेसिकली 2 बहनें स्टेप सिस्टर्स एक ही लड़के को पसंद करती है जो कि उनकी फुफ्फो का बेटा है। यहाँ पे फुफ्फो की बेटी होती है, यहाँ पे फुफ्फो का बेटा है। और फुफ्फो का बेटा जो है वो समीना को पसंद करता है, सबरीना को, क्योंकि सबरीना से वो पहली बार मिले हैं। लेकिन जो दूसरी वाली स्टेप मदर की बेटी है वो उनसे रोज मिलती है लेकिन वो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये चल रहा है। ओवरऑल भी स्टार्ट हुआ है, भी करेक्टर बिल्ड होंगे और समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है स्टोरी वही है कि वो उसको पसंद कर रहा है, वो उसको पसंद करेगा, उसको। इन सब में जो मुझे सबसे ज्यादा जो देखने का ना वो अबीरा का, कि अबीरा क्या करती है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, अबीरा की सगाई हो गया, अबीरा बहुत खुश है, लेकिन व्हाट्स गोना हैपन। तो डेली का सोप है, 50 एपिसोड का सोप है, तो आई होप कि ये 50 में ही खत्म हो जाए और इसको ड्रैग नहीं करें। सो फार अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं देख ही रही हूँ। तो ये थी मेरी रिव्यू, आई होप पसंद आएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में, बाय।